नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं योग, अंतर और गुणा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। संख्या पद्धति से संबंधित ये सभी प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 90 और उनका अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न रहे तो आपको कुछ नहीं करना है। बड़ी संख्या पूछता है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का सम निकालेंगे 90 प्लस 10 और जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी। 90 और 10 हो जाएगा 100 और 100 को जब 2 से भाग देंगे ना तो हमको मिल जाएगा 50, यानी कि 2 से भाग देना है, 2 पचे 10, यानी कि हमको मिल गया 50। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से ट्रिक का यूज करके आप मात्र सेकेंडों में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दो संख्याओं का योग, मान लीजिए कि एक ए होगा तो दूसरी संख्या बी होगी और दोनों का योग कह रहा है कि 90 है, तो हमने 90 लिख लिया। एक संख्या ए होगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान लीजिए कि बी है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 10 है। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बी से तो ये बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए 2a होगा और 2a बराबर आपको मिलेगा 90 और 10 को जोड़ेंगे तो 100 मिल जाएगा। अब a बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे अगर मैं 2 से इसको तो आपको 50 मिलेगा। तो बाई प्रोसेस इस तरह से लगा सकते हैं और मात्र सेकेंडों में लगाना हो तो आप ट्रिक का यूज करके इसका इस तरह से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्या का योग 45 और उनका अंतर 11 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब छोटी संख्या पूछे ना तो आपको क्या करना है, जोड़ने की बजाय घटाना है। 45 माइनस 11 और बट्टा 2 कर लेना है। 45 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 और 3 34 आ जाएगा। 2 से जब इसको काटेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 17। मात्र सेकेंडों में इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब इसको बाई प्रोसेस अगर मैं करना चाहें आप तो कैसे कर सकते हैं, तो हम जानते हैं a प्लस बी, यानी बड़ी संख्या a मानेंगे, छोटी संख्या b, दोनों का सम 45 दिया हुआ है, और a माइनस बी यानी कि बड़ी संख्या a छोटी संख्या b और दोनों का अंतर 11 दिया हुआ है। हमको छोटी संख्या ज्ञात करना है ना, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी 2b होगा और 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो 45 में से 11 माइनस करेंगे तो 4 और 4 में से 1 3 34। 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो हमको b मिलेगा 17। तो इस तरह से बाई प्रोसेस भी कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। बड़ी संख्या पूछे तो आपको प्लस कर लेना है जो दिया गया है, सम योग और अंतर, और अगर मैं छोटी संख्या पूछता है तो आपको योग और अंतर का अंतर करके 2 से भाग दे देना है, बस इतना करना है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 95 और उनका अंतर 55 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। यहाँ पे दिया है योग, तो हम बड़ी संख्या सबसे पहले निकालेंगे, छोटी संख्या दोनों संख्याओं को निकालना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे पहली संख्या बड़ी संख्या निकाल ले रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा लिख लिया जाए बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए हम जानते हैं क्या करना होता है, तो बड़ी संख्या के लिए योग और अंतर जो दिया हुआ है उसको जोड़ा जाता है। तो 95 बटा 95 प्लस 55 करेंगे और इसमें हम 2 से भाग दे लेंगे। दोनों को जोड़िए, 5 5 10 आएगा और 9 5 14 और 1 15 आ जाएगा। 2 से जब भाग देंगे तो हमको बड़ी संख्या मिल जाएगी 75, ये 75 मिल गया। इसी तरह हम छोटी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। छोटी संख्या निकाल लीजिए, छोटी संख्या देखेंगे क्या होता है दोस्तों, तो योग में से अंतर को माइनस कर लिया जाता है, यानी 95 में से 55 को हम माइनस करेंगे और इसमें 2 से भाग दे लेंगे। 2 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 में से 5 0, 9 में से 5 4, और जब 2 से भाग देंगे तो ये मिल गया हमको 20, यानी छोटी संख्या कितना है, 20 है। ठीक है, 75 बड़ी संख्या, छोटी संख्या 20। अब इन दोनों संख्याओं का क्या कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या गुणे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करने को कह रहा है। तो 75 गुणे 20 आया है तो 2, 75 दूनी 150, यानी 1500 दोनों संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रश्न दिया गया है अगला, दो संख्या का योग 40 और अंतर 16 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या 26 होगी, 28 होगी, 30 होगी, 32 होगी। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में कहा गया है, दो संख्याओं का योग 56
और उनका अंतर 4 है, दोनों संख्या का गुणनफल है। सेम ऊपर वाला बड़ी संख्या के लिए योग और अंतर को जोड़ा जाता है, 56 और +4। चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो 56 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 60, और 60 में जब 2 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 30। यही तो मिलेगा ना। और यहाँ पे क्या करना रहता है, जब छोटी संख्या निकालना है तो बड़ी दोनों संख्याओं का योग और माइनस दोनों संख्याओं का अंतर, माइनस कर लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 56 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 52, और 52 को 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या गुणे छोटी संख्या यानी कि 26, दोनों का गुणनफल करेंगे कितना आएगा, 0, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 1 7, 780 जो है आपका आंसर है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 12 और उनका गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग है। आइए पहले ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ट्रिक के माध्यम से अगर मैं देखेंगे तो इसका आंसर सीधा सीधा होगा योगफल योग योग बटा गुणा गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है, यही बस इसका आंसर हो जाएगा, योगफल अपन गुणनफल। कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर देखेंगे आप तो योगफल 12 है और गुणनफल 35 है। बस ये आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे लगता है इस तरह के क्वेश्चन को। मान लीजिए एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 12 हो गया। अब कह रहे दोनों का गुणनफल ए गुणे बी कितना है, तो कहा जा रहा है कि 35 है। अब इसका व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम 1/a होगा और बी का व्युत्क्रम 1/b होगा। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा ए बी, और इसको सॉल्व करेंगे तो ए बन जाए ए, तो बी बचेगा तो बी और प्लस ए प्लस बी लिखिए चाहे बी प्लस ए लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो बी प्लस ए यहाँ पे 12 दिया गया है तो 12 लिखेंगे, और a इंटू बी का वैल्यू 35 दिया गया है तो यहाँ पे हम 35 लिखेंगे। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू यानी कि बाई प्रोसेस करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, और मात्र सेकेंडों में सॉल्व करना है तो बस योगफल अपन गुणनफल लिख करके यानी 12/35 लिख करके आंसर को टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्राकृतिक संख्या का योग 15 और उनका गुणनफल 56 है, दोनों संख्या है। दो प्राकृतिक संख्या का योग दिया हुआ है, यानी कि योग आपका a प्लस बी दिया हुआ है, यानी दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 15, और इनका गुणनफल दिया हुआ है a गुणे b, कितना दे रहा है, तो 56 दे रहा है। इसको हम इससे यानी कि ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है 9 और प्लस 5, तो आ जाएगा 14। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यानी कि पहला तो कैंसिल हो गया। दूसरा देखेंगे 8 प्लस 7, यानी कि 8 7 7 7 14 1 15, यानी कि 15 तो आ रहा है। अब इसमें भी चेक कर ले रहे हैं तो 8 गुणे 7, 8 7 56, यानी 56 भी आ जा रहा है, यानी कि जोड़ने पे 15 आ रहा है और गुणा करने पे 56 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्राकृतिक संख्या का योग 20 है और उनके गुणनफल 51 है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। गलती से यहाँ पे व्युत्क्रमों का योग लिखा गया है, गुणनफल होगा, ठीक है ना। गुणनफल 51 है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। 12 8 होगा, 15 5 होगा, 17 3 होगा, 18 2 होगा। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी अगला क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 25 और 84 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग। इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 84 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा। व्युत्क्रमों का अंतर जब पूछे ना तो आपको क्या करना है, व्युत्क्रमों का जो अंतर दिया हुआ है यानी कि a माइनस बी दिया हुआ है आपका कितना, 5 दिया हुआ है, यही तो दे रहा है ना। और कह रहा है कि और उनका गुणनफल यानी कि a गुणे b दिया हुआ है आपका कितना, तो ये दे रहा है 84। अब अंतर कह रहा है कि व्युत्क्रमों का अंतर पूछे ना तो व्युत्क्रमों का अंतर क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा 5/8 हो जाएगा। तो इसी 84 है
तो 5/84 हो जाएगा। बस यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है ना, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मान लीजिए कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इज इक्वल टू इन दोनों का अंतर 5 है। अब फिर इनका गुणनफल कह रहा है, तो एक संख्या ए और गुणे बी, इनका अंतर की गुणनफल कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना बाई प्रोसेस, तो ये हो जाएगा आपका 1/a, बड़ी संख्या छोटी संख्या लिखेंगे यहाँ पे पहले, व्युत्क्रम में छोटी संख्या को पहले, और माइनस बड़ी संख्या को 1/a बाद में लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ab, और ऊपर मिल जाएगा a माइनस b, इस तरह से मिलेगा। अब a माइनस बी का वैल्यू कितना है? 5 है, और a प्लस इंटू बी का वैल्यू कितना है? 84 है। तो बाई प्रोसेस आप करें तो इस तरह से कर सकते हैं। आंसर आपका 5/84 आएगा। दोस्तों यहाँ पे कहा गया यदि किसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल 11 बचता है, उसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? देखिए 13 से भाग देने पर 11 जब शेष बच रहा है ना, मान लीजिए कि कोई संख्या होगा, 11 से 13 से भाग दे रहे हैं तो 11 शेष बचता है। तो इसी शेष को यहाँ पे लिख करके इसको जो भाग देना है, जिससे भाग देना है, 3 से भाग देना है अब, तो उसी से भाग दे दिए। तो 3 3 9, 9 आ गया, और 9 10 11 2 आ गया। तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको कुछ नहीं करना है, शेषफल में जो इस संख्या से भाग देना है भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है यदि किसी संख्या को 45 से भाग दें तो शेषफल 25 बचता है, उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है किसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल होगा, 0 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर नॉन ऑफ दीज ही आएगा। यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कोई संख्या 45 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 91 से छोटी है, वह संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को प्लस करके 2 से भाग दे दीजिए, यानी 45 और प्लस 91 कीजिए, और इसको क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। 5 1 6 और 9 4 13, और 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 6 12 और 2 8 16, 68 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस हम लोग देखें। कह रहे 45 से उतनी बड़ी है, अगर मैं इसको बाई प्रोसेस करेंगे तो मान लीजिए कि वह संख्या कितनी है, x है। तो x जो है 45 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 91 से छोटी है, 91 से छोटी है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, 45 से ये बड़ी है और 91 से छोटी हो गई। अब x को उठा के इधर लाएंगे तो x और प्लस x हो जाएगा, आगे ले जाएंगे तो 91 और प्लस 45 हो जाएगा। ये x और x मिलकर के 2x बनेगा, और यहाँ पे 91 और 45 मिलकर के 136 बन जाएगा। 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 6 12 और 2 8 16। बाई प्रोसेस अगर में लगाएं तो इस तरह से, और ट्रिक के माध्यम से लगाएं तो मात्र सेकेंडों में लगा करके आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योगफल 45 है, यदि इनमें से एक संख्या -25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको करना क्या है, दो संख्याओं का योगफल लिखना है, और योगफल लिख करके माइनस करना है। ठीक है ना। अब दूसरी संख्या जो है ना, एक संख्या जो है ना, उसको यहाँ पे लिख लेना है। तो 25 कह रहा है तो लिख लीजिए 25 इस तरह से, और इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो 45 और माइनस माइनस प्लस अब 25, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 70। 5 5 10, 4 2 6 1 7, आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं इसी क्वेश्चन को हमको समझना है कि कैसे लगा है, तो देखिए दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए कि एक संख्या a है और एक संख्या कह रहा है कि एक संख्या -25 है, तो लिख लीजिए यहाँ पे -25 है। तो दूसरी संख्या, एक संख्या a और दूसरी संख्या -25, और दोनों का योगफल कितना है, तो 45 है। अब अगर मैं हम a को यहीं पे रखें और इस -25 को आगे ले जाएंगे तो प्लस ही तो होगा, तो 45 और -25 आगे जाएगा तो +25 बन जाएगा 25। तो a बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो a बराबर हमको मिलेगा 5 5 10
4 2 6 और 1 7। तो बाई प्रोसेस करेंगे तो भी वही आंसर, और बाई ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न नंबर सिस्टम से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।